ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू मैं विद अविनाश। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। हम अभी से लगभग 20 घंटे पहले यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पूरा जो मेन कार्ड है यूएफसी का, उसमें सारे फाइटर्स एक एक करके आए और उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या बातें हुई हैं, जिसमें हम सबसे पहले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का स्टेटमेंट सुनेंगे। उसके बाद इस्लाम माखाचेव ने रिप्लाई में क्या बोला, फिर कमारू उस्मान, और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जिनकी हाइप है इस फाइट कार्ड में, हमजा चिमाएव की, जो कमारू उस्मान के साथ फाइट करने वाले हैं, उनकी बातें हम सुनेंगे कि उन्होंने क्या बोला कमारू उस्मान की फ़ाइट के बारे में, उनके रेसलिंग, उनकी स्ट्रैटेजी बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने बोला उसके बेसिस पे। बट इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा भाई जो है अंशुल जुबली, अभी वो अपनी इंस्टाग्राम चैनल पर उन्होंने एक वीडियो डाली है और उन्होंने एक अपील करी है सभी के सामने, अपने सारे इंडियंस और सभी देशवासियों से अपील करी है कि हम सभी को इस फाइट के लिए ट्यूनिंग करना चाहिए। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, इसमें लगभग 70 करोड़ के आसपास लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। तो कुछ नहीं तो जियो टीवी का ऐप सबके पास होगा, जिनके पास टेलीविजन है, प्लीज़ 21 अक्टूबर को मैं खुद ये पर्सनली अपील करूँगा कि 21 अक्टूबर की शाम को लगभग 7 बजे के आसपास आप सभी लोग सोनी 10-1 या 10-3 पे और 10-4 पे तेलुगु और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी ये उसकी फ़ाइट ब्रॉडकास्ट की जाएगी। सो प्लीज़ ट्यून इन टू द फाइट और उस बंदे को फाइट करते हुए देखिए। बहुत मेहनत करके वो बंदा वहाँ पहुँचा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल ट्यून इन टू दिस फाइट एंड वॉच इट। हमारी जिम्मेदारी है कि और इतना हाइप क्रिएट कर दो, इतना मतलब टीआरपी के ऐसे ना, जो आसमान होता है ना, टीआरपी का तोड़ डालो, रिकॉर्ड बना दो कि आज तक इतनी ज़्यादा फाइट्स कभी देखी नहीं थी यूएफसी की हिस्ट्री में, जितनी अंशुल जुबली के लिए लोगों ने ट्यून इन किया है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और उनसे पूछा गया सवाल कि व्हाट डज ही थिंक अबाउट इस्लाम। तो उन्होंने सिंपल सी चीज़ की कि अगर यही चीज़ रूल्स अगर हम रिवर्स करते हैं, मतलब अगर इस्लाम को शॉर्ट नोटिस पे फाइट करना पड़ता वोल्कानोव्स्की के साथ, तो इस्लाम ये फाइट कभी नहीं लेते। सो इट्स काइंड ऑफ एन ओपन चैलेंज। और उन्होंने ये भी बोला कि पिछली फाइट के दौरान वो कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे थे इस्लाम माखाचेव को, जो इस बार नहीं होने वाला है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी एग्रेसिव स्टेयर डाउन। और जो वेन्स के बाद जो स्टेयर डाउन होता है, आमने सामने खड़े होकर फाइटर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अपना एक स्ट्रैटेजी, अपनी एक मेंटल डोमिनेंस, मेंटल गेम जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होने वाला है। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, या वेन्स का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज शाम को ही शायद होने वाला है। तो मज़ा आएगा वो चीज़ देखने में। ओवरऑल हम सभी को पता है कि जो यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो स्टेटमेंट्स आते हैं यूएफसी फाइटर्स की ओर से फाइट से पहले, वो सारे ब्रेन गेम ही होते हैं। फाइट ओवर होने के बाद सभी दूसरे गले लगाते हैं, बड़ा रोमांटिक हो जाता है माहौल वहाँ का। बट इवेंचुअली ये सारी चीज़ें होती हैं एक सामने वाले ओपोनेंट के दिमाग में घुसने के लिए, टू जस्ट प्ले दैट ब्रेन गेम और उनको ऐसा मेंटली डोमिनेट करने के लिए जिससे वो फाइट में आने से पहले थोड़ा सा नर्वस हो जाए। सो इसके बाद इस्लाम माखाचेव आए इंटरव्यूज़ के सामने, रिपोर्टर्स के सामने, और उन्होंने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हुए बोला कि एलेक्स वोल्कानोव्स्की जो है वो इस फाइट में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। उनकी हिज बेल्ट इज़ नॉट ऑन द लाइन। वो अपनी बेल्ट को लूज़ करने का चांस उनके पास नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लाइट वेट बेल्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फेदर वेट बेल्ट उनके अभी भी सेफ़ है। तो इस्लाम माखाचेव ने ये बोलते हुए डिफेंड किया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी जो पूरी इस फाइट के लिए जो प्लानिंग चल रही थी उसमें कितना चेंज करना पड़ा उन्हें, तो इस्लाम माखाचेव ने यही बोला कि उनके पास बहुत कुछ चेंज करने का टाइम नहीं था, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे अचानक उनका ओपोनेंट चेंज किया गया। अर्लियर ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर चार्ल्स ओलिवेरा, जो कि बहुत ही अच्छे डोमिनेंट ग्राउंड ग्रैपलर हैं। बट अभी क्योंकि ये फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से, सो वोल्कानोव्स्की को जनरली ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत ही अच्छे किक बॉक्सर हैं, तो उनकी लेग किक्स और उनकी जो स्ट्राइकिंग है वो कहीं ज़्यादा बेटर है चार्ल्स ओलिवेरा की ग्राउंड गेम से। और उतना अच्छा शायद ग्राउंड गेम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का नहीं है जितना चार्ल्स ओलिवेरा का हो सकता था, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिजुत्सु फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम। इस फाइट कार्ड के लिए खबीब वापस आ चुके हैं उनके कैंप में। सो उनकी पूरी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग होगी इस फाइट के लिए, क्योंकि खबीब का उस फाइट कैंप में होना एज अ कोच, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस्लाम के लिए भी और उस पूरी टीम के लिए। सो वी आर गोइंग टू बी अ वेरी टफ कंपटीशन फ्रॉम इस्लाम एज वेल। हम ये नहीं बोल सकते कि अलेक्जेंडर ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं भी पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट पर्सन। लेकिन बहुत ही अच्छा मैचअप होने वाला है। दोनों कैंप्स की जो बातें आ रही हैं उससे लगता है कि मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से ये फाइटर्स पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, इसके बाद कमारू उस्मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उनसे पूछा गया कि हाउ डज यू थिंक अबाउट इस फाइट। उनको क्या लगता है कि हमजा चिमाएव के सामने उनको कैसा, वो अपने आप को कहाँ देखते हैं इस फाइट में। सो कमारू उस्मान ने सिंपली बोला कि
तारीफ़ करी हमज़ा चिमाएव की, दैट ही हैज़ बीन अ फाइटर एंड ही सेड दैट फाइटर्स फाइट, मतलब फाइटर्स जो होते हैं वो फाइट ही करते हैं, वो दैट्स व्हाट दे डू, यही उनका काम होता है। तो ऑल ईयर राउंड वो बंदा ट्रेन ही कर रहा था एंड ही वाज, उन्होंने बोला कि वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से बोल रहे थे कि उन्हें फ़ाइट करना है हमज़ा चिमाएव के साथ, क्योंकि ये कोई पैसे के लिए वो उन्होंने ये शॉर्ट नोटिस पे फाइट नहीं ली है, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि उस बंदे ने पैसे के चक्कर में ये फाइट शॉर्ट नोटिस पे उठाई है, बल्कि ये बंदा बहुत टाइम से चैंपियन रहा है। हम सभी जानते हैं कमारू उस्मान को कि कितना बड़ा चैंपियन वो रहा है, कितने टाइम से उसने अपनी बेल्ट को डिफेंड किया है, कितने अच्छे अच्छे बड़े चैंपियंस को उस बंदे ने हराया है, चाहे वो शॉन स्ट्रिकलैंड हो जो आज मिडिल वेट के चैंपियन है, चाहे वो कॉल्बी कोविंगटन हो, चाहे वो आपके लियोन एडवर्ड्स हो, इन सभी को हरा रखा उस बंदे ने। सो उस बंदे ने बोला कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और मैं चाहता हूँ कि अपने आप को टेस्ट करना कि मेरी स्किल्स क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने हमज़ा के साथ बहुत टाइम से ये फ़ाइट का डिमांड किया था। बट फाइनली क्योंकि पॉलो कोस्टा ने विड्रॉ कर लिया इस फाइट से, तो उनको ये मौका मिला। सो इज़ वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है और पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसा भरोसा जताया है कमारू उस्मान ने। फिर आते हैं हमारे हमज़ा चिमाएव, जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप है आज की डेट में। मैं भी आई लाइक दैट फाइटर, एज अ फाइटर आई लाइक दैट पर्सन, पर उसका जो ऑरा है और जिस तरीके से उस बंदे को प्रमोट किया गया है, शायद उतनी अच्छे तरीके से अभी उस बंदे ने खुद को प्रूव नहीं किया है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट फाइट, फॉर दिस फाइट। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं उस बंदे के अगेंस्ट बोलता हूँ, मैं आई एम ऑल्सो अ फैन, बट वी आर स्टिल टू सी व्हाट ही हैज़ गॉट। सो जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डज यू थिंक अबाउट कमारू उस्मान, तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बोली कि कमारू उस्मान कहीं ना कहीं आईफोन 5 है और मैं आईफोन प्रो हूँ। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका हूँ, उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि दोनों को बहुत अच्छा ग्रैपलर समझा जाता है, दोनों की रेसलिंग बहुत अच्छी है। और फिर जब रिपोर्टर्स ने पूछा हमज़ा चिमाएव से कि क्या वो उन्हें क्या लगता है अबाउट कमारू's रेसलिंग, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि कमारू की जो रेसलिंग है वो अमेरिकन रेसलिंग है और मैं पहाड़ों से आता हूँ, आई एम अ माउंटेन गाय। सो जिस तरह खबीब पहाड़ों से आए और अपनी माउंटेन रेसलिंग के दम पे उन्होंने UFC को डोमिनेट किया है, कुछ ऐसा ही वो भी करने वाले हैं कमारू उस्मान के साथ, और उनकी जो माउंटेन रेसलिंग है वो बीट कर देगी कमारू उस्मान की अमेरिकन रेसलिंग। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। सारे फाइटर्स ऑलमोस्ट तैयार लग रहे हैं, सारे अबू धाबी में आ चुके हैं और अच्छे उनका फाइट कैम्प भी अच्छा जा रहा है, किसी तरह की कोई इंजरी या वेट कट भी अच्छा जा रहा है। सबकी बातों से और स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि वेट कट में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फाइट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और सबसे लास्ट में एक और बात है कि वही बात फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ ट्यून इन टू वॉच अराउंड 7 बजे के आसपास। आप सभी जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अपने स्मार्टफोन्स पे, अपने टेलीविजन्स पे UFC 294 का जो प्रीलिम्स है वो ज़रूर देखिए, जिसमें हमारे अंशुल भाई फाइट करने वाले हैं माइक नीडन के साथ। So let's have a great evening at 21st of October. Thank you so much for watching this channel. Please like, subscribe and comment your opinions as well. Thank you so much. Jai Hind.